हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती नाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अपन डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। वैसे अपन ने डिटरमिनेंट पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन अपन उसकी दो प्रॉपर्टीज थी वो अपन ने पहले पढ़ी थी, उसको अपन ने दोबारा रिवाइज किया है। ठीक है, अब देखो डिटरमिनेंट अगर मेरे को निकालना है तो अपन डायरेक्टली 2 × 2 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। 3 × 3 का अगर निकालेंगे तो उसके मैंने आपको 2-3 मेथड बताए थे कैसे इसको ओपन करना है। ठीक है, किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर सकते हैं, किसी भी रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ट्रांसफॉर्मेशन लगा के भी उसके डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होगी वो सब चीजें अपन यहाँ पे निकालेंगे। हाँ, इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो सिंगुलर को अपन हिंदी वाले बच्चे एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग इसको शायद अव्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय और इसको अपन बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अव्यु। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको बिल्कुल। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होती है जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन से अपन इसको करते हैं। आपको सिंपल सा डेफिनेशन ओनली याद रखनी है आपको कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बनेगी, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी बनेगी जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। देखो एक एग्जांपल अपन करते हैं। एग्जांपल आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 - 1 + x + 2, 3 - 1 x + 2, x + 3 - 1 2 मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये आपको कोई सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच मैट्रिक्स दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इधर अगर x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, आपको पहले से दे रखा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मींस उसका डिटरमिनेंट क्या रहा होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ, मान लेते हैं कि आपकी मैट्रिक्स A है। ठीक है, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसका डिटरमिनेंट अपन 0 के इक्वल कर देते हैं। देखो डिटरमिनेंट अगर अपन निकालेंगे तो क्या बनेगा 3 - 1 + x 2, 3 - 1 x + 2, ये आपका बनेगा x + 3 - 1 और 2। ये वाली बात क्लियर है। देखो इसका डिटरमिनेंट अपन क्या कर देते हैं 0 के इक्वल कर देते हैं। सिंपलीफाई करो इसको। देखो ये फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर देंगे। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अगर इसको अपन ओपन करते हैं 3, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको ओपन करेंगे 3, देखो क्या बनेगा 3 × 2 - 1, ये आपका बनता है -2 और -1 से प्लस बनेगा और x + 2 बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है। देखो इसके बाद में अपन सेकंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, लेकिन जब भी सेकंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ओपन करते हैं तो ये तो ऑलवेज क्या आएगा नेगेटिव आएगा। यहाँ पे मैं नेगेटिव लगा देता हूँ और देखो -1 + x को मैं x - 1 कर देता हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है, x - 1 बन जाएगा। देखो अपन इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं तो x - 1 जिस भी कॉलम एंड जिस भी रो में आएगा उसको अपन छुपा लेंगे। कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, देखो 3 × 2 - this into this, तो यहां से देखो ये आपका बनेगा 3 × 2 - x + 2 × x + 3। ये अभी तक अपन ने क्या किया सेकंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ओपन किया है। अब थर्ड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा प्लस का 2। इस 2 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे 2 जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको छुपा लेते हैं। 3 - 1 - का 3 - से प्लस हो जाएगा
प्लस बनेगा आपका x प्लस 3 और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। क्लियर है सभी को? हाँ, अब यहां से देखो कुछ कैंसिल आउट हुआ है, -2 प्लस 2 से कैंसिल आउट हुआ, इधर -3 प्लस 3 से कैंसिल आउट हुआ। क्लियर है सभी को? देखो इक्वल्स टू, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 3x, फिर -x माइनस का 1, अंदर इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, ये आपका बन रहा है 6 माइनस x स्क्वायर बनेगा, 5x प्लस का तो माइनस का 5x और प्लस का 6 तो माइनस का 6x और इधर आपका बन रहा है प्लस का 2x = 0। कैलकुलेशन है थोड़ी, मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब इसको ओपन करके कर देना। देखो यहां से 6 से -6 कैंसिल आउट हुआ और इसको अपन क्या करते हैं, एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको अंदर अपन मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा आपका 3x, ये माइनस है, हाँ ये माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये x - 1 इनटू x² प्लस 5x प्लस 2x = 0 बन जाएगा। अरे क्लियर है सभी को? ठीक है। हाँ, अब यहां से एक चीज अपन कर सकते हैं कि x² प्लस 5x, यहां से भी एक x बाहर निकाल लेता हूं। देखो एक x यहां से, ये वाला x यहां से, ये वाला x यहां से, या फिर मैं क्या करता हूं इसको और इसको एक साथ में ऐड कर देता हूं। थोड़ी जगह है कहीं पे, देखो इसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, यहां पे इसकी कैलकुलेशन 3x प्लस 2x कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 5x, फिर प्लस यहां से मैंने x कॉमन लिया, यहां से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो x बाहर आएगा और x माइनस पहले से था और अंदर बनेगा x प्लस 5 और ये इक्वल्स टू क्या बन रहा है 0। अरे ये वाली बात समझ में आई सभी को? 3x प्लस 2x कितना बनेगा 5x बनेगा। यहां से x² प्लस 5x में से एक x बाहर निकालूंगा, ये वाला x आ गया, x - 1 x अगर बाहर निकालूंगा तो यहां पर क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा। ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें से वापस क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहां से मैंने x कॉमन लिया तो 5 प्लस ये इनटू में x - 1 लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस 5x माइनस का x और माइनस का 5 = 0। तो यहां से आपका बन रहा है x x² प्लस 4x और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को? देखो x² प्लस 4x = 0 और आगे सिंपलीफाई कर दो इसको, आगे अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपका बन रहा है एक x मैंने यहां से बाहर निकाला तो x² * x प्लस 4 = 0, x की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस का 4 और 0, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। हो सकता है कि इसमें आपको एक ही आंसर दे रखा हो सकता है कि आपको दोनों आंसर दे रखे हो और कई बार क्या होगा कि ये वैल्यू निकालने के बाद भी वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते तो कई बार अपन को इसको क्रॉस चेक भी करना पड़ सकता है। अगर मान लिया मैंने यहाँ पे 0 पुट किया है इसकी जगह, अगर 0 पुट करूंगा ये भी क्या, ये इक्वल हो गई पूरी, ठीक है, -1 अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, यहाँ पे 0 पुट, ये तीनों क्या हो जाएंगी सेम आइडेंटिकल हो जाएंगी, ठीक है, तो ये अब 0 बन जाएगा बिल्कुल। अगर मैं -4 पुट करता हूँ, यहाँ पे -4 पुट किया तो इस वाले केस में माइनस का 5 बनेगा और ये माइनस का 2 बनेगा, ये 2 बन रहा है और ये माइनस का 4 पुट करेंगे, माइनस का 4, तो इसको आप पेपर क्रॉस चेक कर लेना कि x की वैल्यू क्या होगा, -4 पुट करने से ये वाली वैल्यू 0 बनेगी नहीं बन रही। वैसे तो अपन ने 0 पुट करके निकाला है तो हो सकता है कि बनेगी तो 0, कई बार नहीं बनता तो उसको अपन क्रॉस से चेक कर लेते हैं। बात क्लियर है सभी को? चलो नोट करो इसको फटाफट। फटाफट नोट करो इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिखो अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स।
अलजेब्रा का मतलब हुआ कि कैसे उसमें प्लस माइनस करेंगे, कैलकुलेशन उसकी कैसे करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, कैसे दो मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं, कैसे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं या फिर माइनस हो सकती है, वो उसकी क्या बनेगी, अलजेब्रा बनेगी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट अपन देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें फर्स्ट लिखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां से अगर दो मैट्रिक्स का आपको समेशन करना है या फिर एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन घटाना है तो कैसे इसको अपन घटाते हैं। सबसे पहली बात तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्सेस आर सेम देन। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या तो मतलब 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, अगर ऑर्डर सेम होगा उसी केस में अपन क्या कर सकते हैं, उसको प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। अदरवाइज अपन उसको ना तो माइनस कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देखो, अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है a1 b1 c1 या फिर एक फॉर्म में ले लेते हैं, ये आपको दे रखा है a2 a3 a4, ये आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है। दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने b1 b2 b3 एंड b4 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपको क्या गिवन है, 2 क्रॉस 2 ही गिवन है। ठीक है, अब देखो यहां से अगर अपन एक ही बात करते हैं तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी की बात करते हैं तो भी 2 क्रॉस 2, दोनों का ऑर्डर क्या आ गया, सेम आ गया। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इन दोनों को अपन आपस में माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। अगर अपन यहां से a प्लस b अगर अपन करना चाहते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, a1 a2। देखो फिर आप हर बार आपको 2 क्रॉस 2 ये ऑर्डर हमें दिखाने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, a1 a2 a3 a4 एंड फिर प्लस, अगर प्लस किया आपने तो ये b1 b2 b3 एंड b4 बनेगा इक्वल्स टू। देखो जैसे अपन किसी भी मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं, इक्वल मैट्रिक्स में अपन ने क्या किया था, पहला फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दोनों का इक्वल कर दिया था, ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल कर दिया था। हर एक में अपन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, क्रॉस चेक कर रहे थे या फिर इक्वल कर दे रहे थे। इक्वल वाले केस में अगर आपने समेशन करना है तो समेशन वाले केस में भी आपको वही वाली प्रॉपर्टी यहां पे यूज करनी है। मतलब अगर आपने मैट्रिक्स को ऐड करना है तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ में ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड के साथ में ऐड होगा। बात क्लियर हो गई। देखो मतलब a1 जो होगा वो किसके साथ में ऐड होगा, b1 के साथ में, a2 जो होगा वो b2 के साथ में ऐड होगा, a3 b3 के साथ में, a4 b4 के साथ में ऐड होगा। तो आपकी रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 a4 प्लस b4, ये बन जाएगी। क्लियर सभी को। ये अपन ने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया। अगर मेरे को ऐसे ही यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस वाले केस में भी अपन क्या करेंगे, a1 a2 a3 a4 माइनस आपका बनेगा b1 b2 b3 b4। अगर माइनस करेंगे तो भी
आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्टिव एलिमेंट को ही माइनस करना पड़ेगा। a3 माइनस b3 a4 माइनस b4 ऐसा बन जाएगा। क्लियर है सभी? ठीक है, चलो इसको नोट करो। अगर मान लिया कि आपने किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड प्रॉपर्टी अगर यहां पे देखें अपन, सेकंड प्रॉपर्टी अगर यहां पे देखें अपन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कांस्टेंट के, अगर कांस्टेंट के से, वैसे अपन ने देख लिया कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इनटू आपका क्या बनेगा, a1 a2 a3 a4, तो हर एक एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, k a1 k a2 k a3 और k a4। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। जब किसी मैट्रिक्स को अपन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट के साथ में वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है सभी को? चलो इसको नोट करो। एस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको यही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ में वो क्या होता है, ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलो इसके बाद में अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, इससे पहले अगर अपन बात करें एक तो एग्जांपल की, तो एग्जांपल अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो एक चीज और बता देते हैं। आपने एक डायगोनल मैट्रिक्स देखी थी, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को अपन DIAG आउट ऑफ A1 B1 C1 या फिर A11 A22 और A33 ऐसा भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये एलिमेंट जो बनते हैं, ये कौन से एलिमेंट बनते हैं, आपके जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स बने। ठीक है, तो अगर आपको डायगोनल ऑफ A11 A22 A33 दे रखा होगा, इट मींस वो एक आपको डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी होगी, बाकी सब एलिमेंट उसके क्या रहे होंगे, जीरो रहे होंगे। और इसने क्या दिखाया है यहाँ पे, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट थे उन्हीं को यहाँ पे दिखाया गया है। बात समझ में आ गई? तो ऐसा अगर आपको दे रखा होगा तो किसकी बात कर रहा होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा होगा। वो जो एलिमेंट बनते हैं वो एक लीडिंग या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बनते हैं, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट बनते हैं, अवयव बनते हैं। बात क्लियर है सभी? चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, एग्जांपल के लिए देखो आप, if A equals to matrix 2 minus 1 3 1 and B equals to आपको गिवन है 1 4 7 2 1 4 7 2, फाइंड 3A minus 2B। आपको दे रखा है 3A minus 2B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A भी आपको गिवन है, B भी आपको गिवन है, तो अपन डायरेक्टली क्या कर देंगे, वहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखो अगर अपन बात करें 3A minus 2B की, तो इक्वल्स टू क्या बनेगा, पहले A पुट कर दिया, फिर B पुट कर दिया, तो 3 into ये बनेगा 2 minus 1 3 और 1, फिर माइनस का 2 into B की वैल्यू पुट कर दो 1 4 7 and 2, ऐसा बन जाएगा। फिर सभी को देखो ये 3 जो होगा वो हर एक एलिमेंट के साथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहां से बनेगा 6 माइनस का 3 9 और 3, फिर माइनस ऐसे ही इस 2 को भी अपन क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 8 14 और 4 इक्वल्स टू, देखो इस
मैट्रिक्स में से इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस अगर अपन करेंगे तो यहां से देखो ये रेस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होंगे, माइनस होंगे। 6 में से 2 को माइनस किया, क्या बनेगा, ये 4 बन जाएगा। -3 माइनस का 8 क्या बनेगा, माइनस का 11 बनेगा। 9 माइनस 14 कितना बनेगा, माइनस का 5 बनेगा। 3 माइनस 4 क्या बनेगा, माइनस का 1 बन जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी? चलो एक एग्जांपल और करते हैं अपन। सिंपल सा एग्जांपल है, बस आपको ये समझाना था कि कैसे अपन एडिशन करते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल हो रहा है, इफ a इक्वल्स टू diagonal of 1 minus 1 2 and b equals to आपको गिवन है diagonal of 2 3 minus 1 then 3a plus 4b then 3a plus 4b क्या बनेगा। देख यहां से आपको अगर 3a और 4b की वैल्यू निकालनी है, इट मींस जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स थी उसको आपने क्या किया होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। इसमें भी आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। कुछ भी नहीं करना। अगर आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इट मींस इसके सभी एलिमेंट को अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे अगर हम 3a करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, डायगोनल ऑफ जो a था वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अगर अपन 3a की बात करते हैं तो क्या बनेगा, 3 into डायगोनल ऑफ 1 minus 1 2 फिर प्लस ये बनेगा 4 into डायगोनल ऑफ 2 3 minus 1। देखो यहाँ पे कॉमन नहीं आता है, ये ऐसे दे रखा होगा, ठीक है। हाँ इक्वल्स टू, अब देखो 3 को इसके साथ में अपन ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा डायगोनल ऑफ 3 minus का 3 6 और यहाँ पे बनेगा प्लस डायगोनल ऑफ 8 12 और -4। ये दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बाहर जा रहा है मेरे हिसाब से, अगर देखा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे है 8 12 और -4। देखो इधर अगर डायगोनल एलिमेंट को अपन ऐड करेंगे तो ये आपको क्या बनेगा, डायगोनल ऑफ ये बन जाएगा 3 + 8 11 -3 + 12 9 6 -4। ये आपका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मतलब 3a + 4b जो बनेगी वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, जिसके फंडामेंटल या फिर मुख्य विकर्ण के अवयव जो बनेंगे वो 11 9 और 2 बनेंगे। बात क्लियर है सभी को? ठीक है। देखो ये वाली चीज यहाँ पे थोड़ी सी काम रखिए, इसको आप पहले जहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ी थी वहां पे भी इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। चलो इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपकी अलजेब्रा के ऊपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। लेट a + 2b = आपको दे रखा है 1 2 0 6 -3 3 -5 3 and 1 and 2a - b = आपको गिवन है 2 - 1 5 2 - 1 6 0 1 और 2 then find trace of a minus trace of b। देखो अपन ने देखा था ट्रेस क्या होता है, ट्रेस क्या होगा, जो आपके लीडिंग डायगोनल होता है उस लीडिंग डायगोनल के
जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट का समेशन जो होगा वो आपका क्या बनेगा, ट्रेस ऑफ ए बनेगा और ट्रेस ऑफ बी बनेगा। ये वाली बात क्लियर है। अब देखो जब आपने ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी की बात की है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ए कहां से निकालेंगे, बी कहां से निकालेंगे, क्योंकि आपको तो ए और बी के अंदर इक्वेशन दे रखी है, ना कि ए और बी की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है। तो अपन यहां से ए दिस एंड दिस इन दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई करके ए की वैल्यू निकालेंगे और बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों मैट्रिक्स के ट्रेस ऑफ ए निकाल लेंगे, उसके डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ट्रेस ऑफ बी के लिए अपन बी के डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देंगे, फिर दोनों में से अपन माइनस कर देंगे। बात क्लियर है। देखो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका बनेगा 2a प्लस 4b। देखो अगर इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से मैंने हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 0 12 माइनस का 6 प्लस 6 माइनस का 10 6 और ये 2 ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां से 2a और यहां से 2a दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। बात क्लियर है सभी को। देखो यहां से अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करता हूं, 2a से कैंसिल आउट होगा, 4b माइनस b के साथ में माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4b माइनस का b तो ये प्लस का आपका 5b इक्वल्स टू, इट मींस इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है। देखो दो तरीके हैं कि आप पहले इसको लिखो यहां पे, फिर माइनस ये वाली लिखो, फिर उसको आगे लिखो। थोड़ी कैलकुलेशन आपको सिंपल बनानी है, टाइम सेविंग करना है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करना है। दोबारा इसको लिखने का मतलब है नहीं, अपन क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट में से इसके हर एक एलिमेंट को माइनस कर देंगे। मतलब है 5b की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो क्या बनेगी, अपन डायरेक्टली लिख देते हैं 2 - 2 क्या बनेगा 0, 4 माइनस का -1 प्लस का 5, 0 माइनस का 5 माइनस का 5, 12 माइनस का 2 कितना बनेगा, 12 माइनस 2 कितना बनेगा 10, -6 और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 5, 6 माइनस 6 0 माइनस 10 0 कितना बनेगा, ये आपका माइनस का 10 बनेगा, 6 माइनस 1 कितना बनेगा 5, 2 माइनस 2 ये आपका क्या बन गया 0 बन गया। बात क्लियर है। हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अपन ने क्या करते हैं, उसको माइनस करके आपने इक्वेशन को सिंपलीफाई कर दिया और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 5 के इक्वल आ रही है। देखो अगर मैं यहां से 5 कॉमन लेता हूं, यहां से मैंने 5 कॉमन ले लिया, अगर 5 कॉमन लेंगे तो 0 1 -1 यहां पे 2 -1 0 -2 1 और 0 एंड इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट होगा। तो यहां से आपके पास में b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 0 1 -1 2 -1 0 -2 1 और 0, ये आपकी b की वैल्यू आ गई। अब देखो अगर आपने यहां से a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो आपने क्या किया, ये b की वैल्यू इधर पुट करेंगे। देखो अगर मैं यहां से 2a निकालता हूं तो 2a इक्वल्स टू क्या बनेगा, दिस 2 - 1 5 2 - 1 6 0 1 और 2, इसमें आपने ऐड क्या करना है प्लस का b। ये देखो 2a इस साइड लेके आएंगे, b को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो दिस इन दिस प्लस b और b की वैल्यू आपने यहां पे निकाल दी, ये प्लस में यहां पे b कर देता हूं। देखो b की वैल्यू 0 1 -1, इसके बाद में 2 - 1 0 2 - 1 0, यहां पे -2 1 0 -2 1 और 0, ये वाली बात क्लियर है। देखो 2a की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 0, हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में नेक्स्ट मैट्रिक्स के रेस्पेक्टिव एलिमेंट को ही क्या करना है ऐड करना है। 2 + 0 2 बनेगा, -1 + 1 0 5 -1 4 2 + 2 4 -1 और -1
माइनस का 2, 6 प्लस 0 6, 0 माइनस 2 -2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2। ये वाली बात क्लियर है? देखो ये 2 a की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अगर मैं यहां से a निकालता हूं तो उसको अपन क्या कर देंगे, हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड होगा। 2 by 2 1, 1 by 2 0, 4 by 2 2, 4 by 2 2, -1 3, -1 1 और 1। ये वाली बात क्लियर है? देखो आपके पास में a भी आ गया, आपके पास में सॉरी a भी आ गया और b भी आ गया। अगर मैं यहां से ट्रेस ऑफ a निकालता हूं, ट्रेस ऑफ a का मतलब क्या होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट का समेशन, मतलब 1 -1 प्लस 1 इक्वल्स टू कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 1 आ गया। अगर मैं यहां से ट्रेस ऑफ b निकालता हूं, ट्रेस ऑफ b क्या बनेगा, यहां से देखो इनको ऐड कर देंगे, 0 -1 और ये आपका प्लस का 0 इक्वल्स टू कितना बन गया, माइनस का ऊपर बन जाएगा। एंड दोनों को अपनी क्या करना है, देखो माइनस करना है, फाइंड आउट तो क्या करना है, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, दोनों को माइनस कर दो, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इक्वल्स टू बनेगा 1 माइनस -1 इक्वल्स टू 2। ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? देखो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो ये जो आपकी अलजेब्रा थी, मैट्रिक्स की अलजेब्रा अपन कैसे निकालते हैं, उसका समेशन कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, वही चीज आपने यहाँ पे किया है। किसी कांस्टेंट को कैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रेस अपन कैसे निकालते हैं, उन सभी चीजों को आपने यहाँ पे यूज किया है। क्लियर है सभी को? चलो नोट करो इसको फटाफट फटाफट नोट कर दो इसको। ठीक है, चलो नोट करो इसको। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सेस का दो आव्यूहों का गुणन, दो आव्यूहों का गुणन। चलो देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, दो आव्यूहों का गुणन। देखो दो आव्यूहों का गुणन तभी पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने एक वस्तु आपको दे रखा है ए आई जे एन क्रॉस एन, और बी इक्वल्स टू आपको दे रखा है बी आई जे एन क्रॉस पी। ये आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। ए आई जे का मतलब क्या हुआ, आई और जे की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो उसके एलिमेंट बन जाएंगे, और आई और जे की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, उसके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगी। बी बी आई जे ऐसे एन क्रॉस है, ये एक्स नहीं है, यहाँ पे आपको दे रखा है एन क्रॉस पी, या आपको एन क्रॉस पी दे रखा है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओनली पॉसिबल व्हेन, ओनली पॉसिबल व्हेन, ठीक है। कब पॉसिबल होगा, जब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के, अगर इसकी बात करता हूं तो ए तो ये वाला एन तो क्या बन गया, मैट्रिक्स ए का कॉलम, एंड ये वाला एन क्या बन गया, मैट्रिक्स बी का रो, ठीक है। ठीक है, देखो ये ओनली पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ
कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, अगर अवयव ए में स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है तो उस वाले केस में इसका गुणन पॉसिबल होगा। अगर गुणन पॉसिबल हुआ तो उसका रिजल्टेंट जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की होगी, कौन से ऑर्डर की होगी, वो भी अपन यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं यहां से मान लिया आपने ये तो आइडिया लगा लिया कि ये n है तो ये भी है, इट मींस a और b का अपन दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां से अगर a into b निकालूंगा तो ये आपका बनेगा aij, ये n क्रॉस n into यहां पे बनेगा bij n क्रॉस p बन जाएगा। देखो ये दोनों आपके इक्वल बन गए और जो रिजल्टेंट आपकी मैट्रिक्स जो बनेगी वो आपका ऑर्डर कौन सा बनेगा, n क्रॉस p का, n क्रॉस p का ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ये जो कि आपकी फाइनल जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा, n क्रॉस p का बनेगा। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में मान लिया कि Cij आई होगी, उस Cij का जो ऑर्डर बनेगा वो n क्रॉस p बनेगा, n क्रॉस p बनेगा। ये वाली बात क्लियर सभी को। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही वाली है सबसे पहले कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। कब पॉसिबल होगा, जब पहली अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो, या फिर कॉलम्स की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर पॉसिबल होगा तो ही n क्रॉस p ये आपका क्या बन जाएगा, उस फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। मेरी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। हाँ, अब यहां से देखो कुछ और चीजें अगर अपन देख सकें तो क्या यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये काफी, देखो जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखें कि कौन सा पॉसिबल है कि नहीं। आपको 1 क्रॉस 2 और 2 3 ये आपको दे रखा है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स इनटू यहाँ पे आपको दे रखा है -1 और 0 आपको दे रखा है 2 क्रॉस 1। देखो इसमें 2 कॉलम और 2 कॉलम और 2 रो, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और फाइनली जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो कौन से ऑर्डर की बनेगी, ये फाइनली 2 क्रॉस की एक मैट्रिक्स बनेगी। देखो मैंने आपको अभी तक मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाया है, मैंने ओनली अभी तक आपको ये बताया है कि मल्टीप्लाई किसका कर सकेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे कौन से ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स बनेगी और मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे, वही वाली चीज मैंने आपको अभी तक बताई है। बात क्लियर है सभी को। देखो एक एग्जांपल से अगर देखें मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल होगा वो भी अपन देखते हैं। एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है A जो है A1 B1 A2 B2 और एक मैट्रिक्स आपको P दे रखी है क्या, X1 Y1 X2 Y2, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं A into B निकालता हूं तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, A1 B1 A2 B2 और इसको मल्टीप्लाई करना आपने X1 Y1 X2 Y2। देखो अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, ये 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का, फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर इसको मैं 3 क्रॉस 3 का कर दूंगा तो ये तो 2 क्रॉस 2 बन रहा है, ये 3 क्रॉस 3 बन रहा है, दोनों स्क्वायर तो हैं लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है, तो उस वाले केस में उनका मल्टीप्लिकेशन
पॉसिबल नहीं है। ये वाली बात क्लियर है सभी को। देखो इधर, अब जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज इस वाले लेक्चर में ओनली आपको टू ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे एंड उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है, मल्टीप्लाई के अंदर बहुत सारी दिक्कत आती है। तो इसके ऊपर अपन जितने क्वेश्चन करेंगे सब चीजें वहां से आपके क्लियर होंगी। अभी तक ओनली आपने समझना है कैसे अपन करते हैं। देखो, जब अपन को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो को उठा लो आप। देखो ये फर्स्ट रो, हाँ सबसे पहले आप ये बता दो कि इसमें कितने ऑर्डर की बनेगी। ये 2 क्रॉस 2 की बनेगी, ये वाली बात क्लियर होगी। 2 क्रॉस 2 की बन गई, इट मींस इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, और सॉरी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। देखो जब अपन फर्स्ट रो की बात करते हैं, पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को उठाऊंगा। इट मींस यहां फर्स्ट रो को उठाने से इधर इसके रो के एलिमेंट ही बनेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट ही बनेंगे। बात समझ में आई? देखो कैसे, अगर मेरे को फर्स्ट एलिमेंट बनाना है इसका, तो ये फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होती है। कभी भी देखो इसमें जब अपन समेशन कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उस वाले केस में रेस्पेक्टिव एलिमेंट को रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ में ऐड कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, रो जो होगी वो कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होती है। देखो अगर मेरे को ये वाला एलिमेंट निकालना है तो कैसे, a1 x1 के साथ में फिर प्लस b1 x2 के साथ में। समझो इसको दोबारा, ये आपका कौन सा एलिमेंट है, रो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट आएगा। जब आगे जाएंगे तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम से आएगा। बात क्लियर है? देखो ये एलिमेंट अगर लिखेंगे तो a1 x1, ये a1 x1 फिर प्लस b1 x2, b1 x2, ये आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर है सभी को? देखो क्या आपका बनेगा, ये a1 y1, a1 y1 फिर प्लस b1 y2 फिर प्लस b1 y2 बन जाएगा। अरे बात क्लियर है? देखो जब अपन सेकंड रो पे आते हैं, इट मींस अब की बार जो एलिमेंट बनेंगे वो सेकंड रो के ही बनेंगे। ये चीज दिमाग में बिठा लो, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन होगा। मैं जब फर्स्ट रो की बात करता हूं, इट मींस यहाँ के जो एलिमेंट आएंगे वो फर्स्ट रो के ही आएंगे। जब मैं सेकंड रो की बात करता हूं तो ये एलिमेंट सेकंड रो के ही आएंगे। अब पहला एलिमेंट आएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा, तीसरा एलिमेंट आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके कॉलम पे डिपेंड करता है। इट मींस देखो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो a2 x1 फिर प्लस b2 x2 प्लस b2 x2, फर्स्ट रो का सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट a2 y1 फिर प्लस b2 y2 प्लस b2 y2 और आपकी 2 क्रॉस 2 की क्या बनेगी, एक मैट्रिक्स बनेगी। बात क्लियर है? देखो ये अगर नहीं, अभी तक मैंने वेरिएबल लेके भी बताया आपको, जब अगर मैं कांस्टेंट लेके बताऊंगा आपको तो और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। बात क्लियर है सभी को? हाँ, ये अपन ने अभी तक ये मल्टीप्लाई स्टार्ट किया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट किया। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, कैसे उसका मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके ऊपर अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।